मेरे प्रिय बच्चे सावधान हो जाओ। अब से तुम बिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे सबसे पहले लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चों, आज के संदेश तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशियों का स्वागत लेकर आया है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुमने यदि इस संदेश को मिस कर दिया या आधा अधूरा छोड़ दिया तो तुम बहुत पछताओगे। 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं। अपने जीवन के जो लोग भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में सफल ना हो पाए, हर ऊर्जा का इस्तेमाल किया है उन्होंने तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है और तुम्हारे परिवार की समस्याएं बढ़ती जा रहा है। पर तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आई हूँ आज मैं तुम्हें एक ऐसे देवता के बारे में बताऊंगी जिनके दर्शन मात्र से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पीछा छोड़ देती है। काल भैरव का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था, इसीलिए इसे भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो शिव शक्ति की पूजा करता है, बिना काल भैरव की पूजा की है, उसकी पूजा कभी संबंध नहीं होती। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मेरी पूजा करो तो यह विशेष दिन बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए कुछ दिन ऐसे होते हैं मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय देखेगा। तुम्हारी शक्ल तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखना कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है, हम जो चाहेंगे वही होगा। आज तुम्हारे साथ क्या होंगे हमें सब पता है। आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा अनोखा चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम बेहतर कमा सकते हो, तुम्हें नए नए सुख संबंधित सुख मिलेगा, बाहर घूमने की प्लान बन सकता है, तुमने हो घर मकान खरीदने की अवसर आ सकता है, तो नया गाड़ी खरीदने का अवसर मिलता है। ऐसा होगा मेरा चमत्कार। मेरे प्रिय बच्चे, तुम रहते हो रात करोड़पति करोड़ों में खेलने जाओगे। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आप महादेव का चमत्कार हो सकता है। इतना सब कुछ रातों की रात हमको महादेव ने तुम्हें 761 लगाओगे या खुशी से तुम नाचने लगे। मेरे वजह से विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ जरूर होगा। विश्वास नहीं टूटने देना। यदि तुम अपने मस्तिष्क पर जोर डालोगे तो तुम यह जान पाओगे कि मैं अनेक रूप में तुम्हारे सामने था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम महान प्रेम के साथ ही बनने वाले हो। तुमने अपनी जीवन में जो भी कष्ट सही है, उनका संग को सहते हुए थी। तुमने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा, तुमने ईश्वर के मार्गों को नहीं छोड़ा, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कोई ऐसा काम नहीं किया जो कुकर्म बन जाए। किंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत लघु है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके बस में नहीं होती, वह धीरे धीरे करके अपनी इंद्रियों का गुलाम होता जाता है, अपने मन का डांस बन जाता है। और जो व्यक्ति अपने माँ का दास बन जाता है, उसके सत्कर्म भी कुकर्म में बदलने लगते हैं। वह ना चाहते हुए भी ऐसी हरकतें करता है जो उसके लिए उचित नहीं होती। तुम जानते हुए कुछ ऐसी हरकतें हैं जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसके बावजूद केवल अपने माँ के गुलाम होकर तुम फोन करो को करते हो। मैं प्रिय बच्चे, तुम्हें स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी आत्मा स्वच्छ है। मैं नहीं चाहता बिना कुकर्म किया ही तुम्हारे सत्कर्म को कर्म बदल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए तुम अपने ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो। साथ ही तुमने अब तक जो भी कष्ट सहे, उन कष्टों का अंत होने का समय आ गया है।
आज से ही बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। ऐसे दूत जो तुम्हें प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी मनोकामना को समझते हैं, वह तुम्हारी सहायता के लिए निकल चुके हैं। आज रात ही तुम्हें उनका आभास हो। तुम्हारे जीवन में आए सभी कष्ट स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। तुम यह सब देखकर स्वयं चकित रह जाओगे और कि बस तुमसे जुड़े बहुत सभी लोग हैं जो तुम्हें ऊंचा उड़ता हुआ नहीं देख सकते। तुम्हारी प्रगति से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम न केवल एक पवित्र आत्मा बल्कि देवदूतों द्वारा संरक्षित मेरे प्रिय बच्चे। क्या आप जानते हैं कि आपने जिन परिस्थितियों का सामना करके अब तक का अपना जीवन तय किया है, एक आसान काम नहीं था, तो मैं कैसी परीक्षा से गुजरे हूँ इसके बारे में सुनते ही कई लोग ने लगते हैं। लोग तुम्हारे हंसते चेहरे को देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि तुम अपने जीवन में खुश और सफल रहते हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जैसे जीवन की कामना करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु वे लोग यह नहीं जानते कि यह तुम्हारी खासियत है, क्योंकि तुम्हारे पास तो छुपाने और खुश रहने की अद्भुत कला है। मैं जानता हूँ कि तुम एक बेचैनी का सामना कर रहे हो। मैं जानता कि तुम कार का जीवन जीना चाहते हो। तुम उसी तरह के जीवन के भी आसपास मैं जानता हूँ कि तुम जैसा जीवन जीने की ख्वाहिश रखते हैं, उसी प्रकार के जीवन आसपास भी नहीं। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तो कुछ सच्चाई बताने आया हूँ। तुम्हें आवश्यकता से अधिक धन की चाह नहीं है। तुम्हारा एक क्षेत्र धन सिर्फ इतना है कि तुम एक बेहतरीन जीवन जी तक एक उच्चतम शायरी के जीवन का आनंद उठा सके, जहां तुम्हें हमेशा पैसों की चिंता ना सताए। तुम्हारी फिल्मी बहुत ख्वाहिश है कि तुम अपने प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा कर सको और ऐसा जीवन जी सके जहां तुम्हें कभी भी धन की कमी का सामना ना करना पड़े। तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ही के साथ आपसी समझदारी और सहमति से जीवन जी सको और तुम्हें किसी भी समय धन की चिंता नहीं करनी पड़े। तुम अपने आप में यह जानना चाहते हो कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, में आज तुम्हें कुछ सच्चाई से रूबरू कराया। तुम्हारी इच्छाएं विशाल नहीं है, लेकिन तुम चाहती हो कि तुम्हारे पास उसे रूप में धन जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए सुरक्षित और आरामदायक बनाए। तुम चाहते हो कि तुम अपने प्रियजनों की ख्वाहिशों को पूरा कर सको और उन्हें खुश। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी मांगे सामान्य है और तुम उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा इतनी बड़ी नहीं है कि उनकी पूर्ति की जा सके, बल्कि तुम तो बस एक विभाजन हाल सरल जीवन की कामना करते आए हो। अपने जीवन से ज्यादा स्वतंत्रता का अनुभव चाहते हो, चाहे तुम्हारा परिवार व रिश्तेदार हो, कार्यक्षेत्र हो या साथ ही हो। तुम जब से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहती हो, लेकिन तुम इन सब से स्वतंत्रता भी चाहते हो। तुम यह नहीं जानते कि इनमें से कोई भी तुम्हारी जीवनी गुलामी की जंजीर डालकर तुम पर दबाव बनाने का प्रयत्न करे। मेरे प्रिय, तुम्हारी सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे साथ ही तुम्हारे लिए उचित है या नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, में तुम ही इसका जवाब अवश्य दूंगा। तुम सच्चे दिल के मनुष्य हो। उसके बावजूद तुमने बहुत दुख दे, परंतु तुमने जाने अनजाने ही सही आध्यात्मिक की वास्तविक मार्ग कर चुनाव कर लिया है। इसीलिए अब मैं तुम ही विभिन्न ने 2 प्रकार के संकेत भेजने वाला हूँ। ऐसे संकेत जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी का अवकाश पहले ही कर देंगे। कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत है, यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है का अर्थ है मैं इस वक्त तुम्हारे पास बैठा हूँ। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी हर बात को सुन रहा हूँ जो तुम अपने मन में बोल रही हो। उन सभी विवाद को देख रहा हूँ जो तुम्हारे भीतर चल रही है, मुख पर है, ऐसी कैसी छाई हुई है। हाँ,
मैं बस सब कुछ महसूस कर रहा हूँ। इस वक्त महसूस कर रहे हो क्योंकि मैं तो तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम भी मुझे माँ मानते हो? अगर मानते हो तो हाँ टाइप करें। मुझे मेरे प्रिय सुमित भौतिक शरीर को एक नाम के द्वारा समझ रहे हो कि इस शरीर के तो यही होती है। मैं उसे जानता हूँ। यह तुम नहीं जानते और इसी कारण दुखी होते हो, प्रश्न करते हो और बहुत कुछ पाने की इच्छा करते हो। किसी भी चीज की लालसा उसे पाने की इच्छा देता है, किंतु जिसके पास पहले से सब कुछ हो वह क्या और क्यों मांगेगा? मेरे प्रिय बच्चे, में तुम्हारे उसे रूट को जानता हूँ जिसके पास सब कुछ है, जो अपने आप में परम संपूर्ण है, जो आप हंस रहे मेरे प्रिय बच्चे। अगर आप मुझ पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे प्रिय बच्चे, मेरे चैनल को अभी सब सब्र कर लो। तुम्हारे जीवन खुशियों से भर दूंगा, यह मेरा वादा है। और तुम्हारे जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण संदेश में तुम्हें सबसे पहले दूंगा। अभी सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक जरूर कर दे। मेरे प्रिय बच्चे, हम देखते हैं कि तुम्हारी जीवन की ग्रह में क्या है और उसकी दशा क्या चल रहा है। उसी के अनुसार हम तुम्हें यह संदेश सबसे देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कुंडली में तुम्हारे जीवन के सारे सुख सुविधा, सुख और दुख सब लिखा है। इसी के अनुसार, ग्रह के अनुसार तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होते रहे, बदलाव होते रहता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज के संदेश अत्यंत में पूर्ण संदेश है, तो मेरे वजह से अंत तक जरूर देखें। इसे नजरअंदाज करने की बिल्कुल गलती ना करें। और चैनल पर जो भी नए आए हैं वह चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। महादेव के आशीर्वाद तुरंत और परम पिता महादेव की आशीर्वाद पाने के लिए एक लाइक कर दे। और महादेव से कोई मनोकामना हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। इससे आपकी हर मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएगी। आज प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, आपके दुखों को आनंद से बदल देंगे और आपको अब आपसे प्रचुरता में स्थानांतरित कर देंगे। महादेव जी का आशीर्वाद अविश्वसनीय और परिवर्तनकारी है। वह अभाव को बहुत आयात में, परीक्षकों को विजय की कहानियों में और भ्रम को स्पष्ट समझ में बदल सकते हैं। यदि आप वर्तमान में चुनाव प्रचार रातों की नींद हराम से झूम रहे हैं तो मैं उन भावनाओं को स्पष्ट समझ और शांतिपूर्ण आराम से बदलने के लिए यहाँ रहूंगा। चमत्कार और चीन और सफलताओं से भरे मौसम के लिए खुद को तैयार रखें। मैं हमेशा आपके आंसुओं से अवगत रहता हूँ। आपकी पूजा के प्रति कभी पढ़ा नहीं होता और आपका दर्द के प्रति कभी चुप नहीं रहता। देखता हूँ, मैं सुनता हूँ और मैं सही समय पर पहुँच जाऊंगा। आगामी सप्ताह आश्चर्यजनक चमत्कारों, रोमांचक समाचारों, महत्वपूर्ण सफलताओं और इससे भी अधिक आशीर्वाद से भरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विचित्र घटना घटने वाली है। इस घटना के घटते ही तुम्हारी और तुम्हारे साथी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। ऐसा परिवर्तन जो तुम दोनों के सोने के तरीके को ही बदल देगा और साथ ही इन दोनों के भीतर एक नए गुण का प्रवेश कराए। आज से इस परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह घटना थोड़ी विचित्र होगी, लेकिन तुम्हें इससे घबराना बिल्कुल भी के लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना होगा। मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे हैं, यहाँ तक कि अपने भीम जीवन में भी तुम ही बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा है। तुम जब भी प्रार्थना करते हो, मेरा स्मरण करते हो, जब मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा होता हूँ, मैं देख रहा होता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम्हारे मन में अपने साथी के लिए जो प्यार है उसे मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे एक एक एहसास में मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर कितनी चंचलता, कितनी निर्मलता और कितना साधारण पर है। बाहरी रूप से तुम भले ही इस मायाजाल के भंवर में फंसे हो,
लेकिन आंतरिक रूप से तुम्हारा हृदय केवल आध्यात्मिक की ओर झुका है। आंतरिक रूप से तुम केवल मुझे याद करते हो, अंतर्मन से उनकी मुझे पाना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। तुम बहुत चाहते हो, मुक्ति चाहते हो। इस धरा पर रहते हुए, इस भूलोक में सभी अनुभव का एहसास करते हुए भी तुम मुझे पाना चाहते हो। मैं तो प्रेम में तुम मुझे ढूंढते हो, दूसरों की सहायता में तुम मुझे ढूंढते हो। मैं जानता हूँ कि जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम भीतर से कितना अच्छा महसूस करते हो। तुम मुझे स्मरण करते हो, मुझे याद किया करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं विभिन्न रूप हूँ। मैं तुम्हारे सामने आया आपकी मजबूरियों का, जहां पर यह चीज दिख रहा है। ठीक है, आपकी मजबूरियों का फायदा जिस किसी ने भी कोशिश की है ना, उनका सर्वनाश होकर ही रहेगा। डिवाइन उनको नहीं बख्शे, माँ आदिशक्ति नहीं, बल्कि उनका ऐसा सर्वनाश होगा कि उनके आने वाली 7 पुश्तों तक यह बात उन्हें याद रहेगी। क्योंकि देखो, यह चीज है, ऐसे करके याद किया जाएगा कि पाप किया होगा तभी ऐसा हुआ। ठीक है, मैं यह चीज सीधे ब्लड बोल रही हूँ। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मैं बोल रही हूँ। लेकिन देखो, पाप का घड़ा ऐसे ही फूटता है। जब वह फूटता है तो ऐसे ही होता है, तो इन्होंने पाप किया है। ठीक है, आपकी मजबूरियों का फायदा उठाया। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा आप लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाया, आपका मजाक बनाया। ठीक है, आपकी हंसी उड़ाई, खिल्ली उड़ाई, तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा पाप का भागीदार बने हैं और इन लोगों का सर्वनाश होगा। जैसे लगता है ना, माँ काली जब अपने रोज रूप में आती है तो वह सहार करती है, वह किसी को नहीं बचा। तो यही चीजें आप अपनी महसूस करोगे। ऐसा कोई चमत्कार होगा कि आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे और आपकी लाइफ में चीजें जो है मैं देख रही हूँ सही होती जा रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में देखो, एक प्यार है, एक एकता है। आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी एक फैमिली है। हो सकता है अभी दिक्कतें हैं, कुछ चीजें ऐसी चल रही है जो आपको लगता है कि यह चीजें खत्म नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन इनका एक टाइम है और वो टाइम आ चुका है। ठीक है, वह लास्ट मोमेंट कहते हैं। एक फिल्म चल रही है, हैप्पी एंडिंग होती है उस फिल्म की, तो यह एक ऐसा समझ लो एक मूवी चल रही थी आपकी लाइफ में, जिसका एक हैप्पी एंडिंग, इसकी एक हैप्पी एंडिंग होगी। उसके बाद आपकी लाइफ में काया पलट होगा। ठीक है, पूरी लाइफ आपकी यहाँ पर बदलने वाली है। देखो, यहाँ पर डिवाइन एक चीज आपको और भी कह रहा है। आपको रिस्क लेना होगा, तभी आप वह चीजें मैनिफेस्ट करोगे जो आप चाहते हैं। आपकी एक रिस्क लेने के लिए डिवाइन, शायद आप कुछ सोच रहे हैं और आपको उसमें बहुत ज्यादा झिझक हो रही है कि मैं यह करूं ना करूं, करूं ना करूं, सही होगा नहीं सही होगा। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं आपको रिस्क तो लेना ही होगा। ठीक है, अपनी इनर ट्यूशन की सुनो, जो वह कह रहा है उसकी सुनो और वह काम करो। आपकी लाइफ पूरी तरह से यहाँ पर बदलने वाली है ना। और कब आपकी फैमिली में ना भाव, नया घर, और देखो यह घर कैसा हो, यह ड्रीम हाउस होगा आपका। आप ड्रीम हाउस के बारे में बहुत ज्यादा, मतलब दिन रात उन चीजों के बारे में सोचते थे। ठीक है, यहाँ पर आजाद होने लगा। मैं नहीं मानती हूँ, सब भगवान को यहाँ पर मानती। ठीक है, मैं नहीं मानती कि अल्लाह मेरे भगवान नहीं है या देव गुरु मेरे भगवान नहीं है। भगवान सारे एक ही है। बस यहाँ पर आकर लोगों ने अपनी अपनी चला दिया, तो यहाँ पर अजान होने लगा है।
जैसे मैंने कहा कि आप अपने ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट करने वाले हैं, तो एक्चुअल में आप अपने लाइफ में ड्रीम हाउस को मैनिफेस्ट करने वाले हैं। और एक ऐसा ड्रीम हाउस जो आप चाहते थे कि नेचर के पास ठीक है, और जहां पर बहुत ज्यादा सुकून हो, शांति हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो, वहां पर पेड़ पौधे हो, फ्लावर्स हो, बहुत ज्यादा ठीक है, पार्किंग हो और ठीक है, गार्डन हो, वहां पर तो ऐसा ड्रीम हाउस मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने मैंने टेस्ट किया था। बहुत सुंदर है, जहां पर बहुत ज्यादा आपको सुकून मिलता है। जब आप वहां पर जाओ तो आपको लग यही तो मैं चाहता था या यही तो मैं चाहती थी, ठीक है। और वहां पर आपके बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा हैप्पी है, खुश है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ वहां पर बहुत ज्यादा हैप्पी है, दोनों डांस कर रहे हैं, बच्चे दोनों खेल रहे हैं, ठीक है ना। ऑफ कप में आपको यह कार्ड को जवाब दे दोगे, आपको यही फील होगा। और यहाँ पर बहुत सुंदर चढ़ने हैं, वो तो एक ऐसी लाइफ आप अपने लाइफ में जीने वाले हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, ठीक है। आपने बस एक बार कल्पना करें, ऐसा होगा तो कैसा होगा, लेकिन यही चीज आपकी सच होने वाली है। आपके पास वह सुख सुविधाएं आने वाली है जो आप चाहते थे, आपकी स्थिति बदलने वाली है, आपके जीवन में आने वाले हैं, ठीक है। मैं तो देखो एक चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, शून्य से शुरू होगा सब कुछ। द फूल शून्य से शुरू होगा और सारी चीजें। ऑफ का भाव, कितना ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आया है। देखो तो कोई फैमिली है, कोई ऐसी लेडी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको, आपकी फैमिली को टारगेट करते हैं, ठीक है। और वह नहीं चाहते कि आपके लाइफ में यह कितने सारी अपॉर्चुनिटी, इतनी सारी चीजें यहाँ पर हर जगह, लेकिन मुझे घर ही